अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबके रोज़े कबूल फ़रमाए और आप सबकी इबादत कबूल फ़रमाए और बरकतों वाले महीने में हम सबको माफ़ करे, हमारी बख्शिश करे। अच्छा, तो सहरी तो मैंने बना ली थी और अब हम सहरी कर रहे हैं। हमारी ना है जॉइंट फैमिली है बहुत बड़ी, लेकिन सहरी से अब स्टार्टिंग से सब अपनी अपनी बनाते थे और इफ़्तार सबका एक साथ होता था। लेकिन अब है इस साल हम इफ़्तार भी सब ना अपना अपना बना। मुश्किल हो जाता है ना इतनी बड़ी फैमिली और सबके लिए बनाना, वो भी रोज़े में, तो मुश्किल ज़रा हो जाता है। तो इसलिए अच्छा, सहरी में मैंने पिछले साल ना एक स्लाइस लेती थी और चाय, लेकिन इस साल मिन्हा है साथ, तो मिन्हा के साथ ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा चलो आज इस साल मैं भी ठीक से सहरी कर लूँ, तो मैं अंडा पराठा खा रही हूँ। जो अच्छा, मुझे था शायद बच्चे उठ जाए ना सहरी के टाइम, लेकिन शुक्र है बच्चे सहरी में नहीं उठे और हमने ना ठीक से आराम से बैठ के सुकून से हमने ना अपनी सहरी कर ली थी। मैंने और हस्बैंड दोनों ने साथ बैठ के सहरी की, सहरी भी साथ की और साथ बैठ के बातें भी की। हस्बैंड बैठे थे रूम में, उनका था वहीं पे बैठ के करूँ, लेकिन मैंने उनको कहा नहीं आप बाहर आ जाए, हम साथ बैठ के सहरी करेंगे और साथ फिर बातें भी करते रहे। ठंड भी थी और अच्छा मौसम था काफ़ी सहरी के वक्त। फजर की नमाज़ पढ़ ली है और कल से सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, पता नहीं क्यों ये दर्द। और ये जी फिश है, फिश को थोड़ा सा खाना दे देते हैं तो ले देंगे, शायद सोने से सर दर्द ठीक हो जाए। मिन्हा हम सो जाए, हम सो जाए। मिन्हा नींद आ रही है आपको? मामा और मिन्हा सो जाए, सो जाए। चलो हम सो जाते हैं। टाइम क्या हो रहा है? 7:30 हो गए हैं। अब हम सोने लगे हैं, फिर उठेंगे। हसन जब स्कूल से आएगा फिर उसको खाना देना है, नमाज पढ़ेंगे ज़ोहर की। अच्छा, सारा दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया, रोज़े में मुश्किल हो जाता है ना व्लॉग बनाना। तो अब ये है इफ़्तार का टाइम, तो मैं बना रही थी पकोड़े। तो मैंने ये पकोड़े मिक्स पकोड़े भी बनाए थे, लेकिन ये पकोड़े मैंने थोड़े ज़्यादा बनाए थे। हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं और बेटा भी शौक़ से खाता है, तो ये पकोड़े मैंने बना दिए थे। साथ मैंने इफ़्तार में मैंने मिक्स पकोड़े बना दिए थे, साथ रोल बनाए थे, समोसे बनाए थे और मैंने साथ रूह अफ़ज़ा बना दी थी। तो मैंने ये पकोड़े तो बहुत ज़्यादा बनाए थे जो कि ख़त्म भी हो गए, तो मुझे था बच जाएंगे। और हस्बैंड और बेटे ने क्या, और हस्बैंड और बेटे ने सारे ये पकोड़े तो खा लिए जो कि मुझे था बच जाएंगे, लेकिन इनको पसंद है तो इन्होंने ख़त्म कर लिए। लेकिन ना इन्होंने एक रोल चखा ना ही समोसा चखा, और हस्बैंड ने सिर्फ एक मिक्स पकोड़ा लिया। जैसे मिक्स पकोड़े मैंने अपने लिए बनाए थे, मैं शौक़ से खाती हूँ, हस्बैंड दूसरे पकोड़े खाते हैं, लेकिन इन्होंने ना ही कोई रोल चखा था ना ही समोसा चखा था, वो सारे के सारे वैसे ही पड़े थे। और बेटे ने ना ही रूह अफ़ज़ा ली थी। तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी चीज़ें बनाऊंगी, ये खाते हैं नहीं पकोड़े, इतने शौक़ से खाते हैं कि उसके शौक़ में कोई और चीज़ चखते भी नहीं है। तो आज मेरा मैं सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें बनाऊंगी जो खाई जाए, ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाऊंगी। अच्छा, इफ़्तार के बाद हो गई थी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। तबीयत इतनी ख़राब थी, इतना सर दर्द था कि मुझसे बात भी नहीं की जा रही थी, बैठा नहीं जा रहा था। हस्बैंड ने कहा आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तो मैं रेस्ट करने आई। मैं थोड़ी देर सो गई थी, उसके बाद फिर मैं उठी हूँ, तकरीबन 8 हो गए थे। 8 बजे फिर दूध आया, उस टाइम मैंने उठ के दूध बॉयल किए, चाय बनाई है। फिर मेरी ना मगरिब की नमाज़ भी रह गई थी। फिर मैंने उसके जब उठी हूँ मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसी वजह से मेरा व्लॉग भी लेट हो गया। तो मैं अब इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं अब इसको अपलोड करूँगी। तो यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हम सब के रोज़े कबूल करे, हमारी दुआएं कबूल करे, हमारी बातें कबूल करे। दुआ मेरे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।